जय श्री राम। हनुमान जी भगवान की जय। अंजनी पुत्र हनुमान जी लला की जय। आज 26 मई दिन मंगलवार है और जेठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज बड़ा मंगल भी है, इसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। यह जेठ महीने का चौथा बड़ा मंगल होगी, जो अधिक पुष्य उत्तम मास का विशेष महत्व होती है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो अधिक मास में चौथा मंगलवार की पूजा करने से हनुमान जी बेहद शुभ माना जाता है। मानता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम से हनुमान जी की पूजा करने पर भक्तों को भय, संकट, रोग, आर्थिक परेशानी से रहित मिलती है और सभी प्रकार के कष्ट पीड़ा दूर होती है। तो आइए आज चौथा बुढ़वा मंगलवार की संपूर्ण कथा, साथ ही मंगलवार की पौराणिक कथा, साथ ही आरती। तो यह इन सब कथा सुनने के लिए संपूर्ण कथा जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में हनुमान जी महाराज की जय लिखना आप लोग भूल जाते हैं, लेकिन ज़रूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में महाभारत काल के दौरान उल्लेख मिलता है कि मानता है कि जेठ माह के किसी भी मंगलवार को हनुमान जी की पहली भेंट श्री रामचंद्र जी से हुए थे। उसी समय हनुमान जी ने प्रभु राम जी को परखने के लिए एक वृद्ध ऋषि का रूप धारण किए थे। इसी घटना के कारण आज के दिन से जेठ मास के शुक्ल पक्ष की चौथा बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है। दूसरी कथा महाभारत काल से ही जुड़ी है। इनमें बताया गया जाता है कि भीम अपनी अपार शक्ति पर गर्व करने लगे थे। तब हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का रूप धारण कर उनका अहंकार तोड़कर और निमित्ता पर से पाठ पूजा करवाए थे। इसी कारण आज इस दिन परंपरा विशेष महत्व दी जाती है। जो भगवान हनुमान जी की पूजा पाठ श्रद्धापूर्वक करते हैं, कथा को पाठ करते हैं एवं सुनते हैं, उन पर बुढ़वा मंगलवार भगवान हनुमान जी सभी प्रकार के इच्छाएं पूर्ण करती हैं, सुख शांति और समृद्धि देती है। तो आज की कथा इतना ही। अब सुनिए मंगलवार की पौराणिक कथा विस्तार से। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय हस्तिनापुर में राज्यसभा में योगी राज श्री कृष्ण जी बैठे थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किए थे, हे प्रभु, हे नंदन, हे गोविंद, आपने मुझे अनेक कथा सुनाए हैं। आज कृपा करके कोई ऐसा व्यर्थ कथा सुनाइए जिसको करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के मनुष्य जीवन व्यर्थ है, नरगामी है। पुत्र के बिना मनुष्य के तृप्त सिद्ध से छुटकारा नहीं पा सकते हैं और न ही पुनः नरक से उद्धार पा सकते हैं। अतः पुण्यदायक कोई बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहे, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। कुंडलपुर नामक एक नगर में एक नंद नाम का एक महा विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनका गुजारा बसारा जैसे तैसे चल रहा था, परंतु वह बहुत दुखी रहा करते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सुदंता पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर श्री हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को वह गृह काज में अधिकता के कारण वह मंगलवार को हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इस पर उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने स्वयं भी भोजन नहीं किए, प्रण किए कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोजन कराकर परंतु लगाकर तब अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुदंता प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन बाद ब्राह्मणी सुदंता अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी निहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः काल बेहोश होकर गिर पड़े। सुदंता की इसी असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उनके सन्मुख प्रकट होकर बोले, हे सुदंता, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, उठो और वर मांगो।
सुदंता अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विहुक हो उठी, चरण में गिरकर और पड़ी, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान की प्रदान करे। श्री हनुमान जी ने कहे, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यह कन्या उत्पन्न होगी जिसे अष्टगंध दिन सोना चांदी करेगी। इसी प्रकार वर देकर हनुमान जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुदंता बहुत हर्षित हुई। उन्होंने यह समाचार अपने पति से जाकर कहे। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुआ, परंतु सोना मिलने की बात उन्हें सुनी तो प्रसन्न हुए। विचार किए कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता सभी समाप्त हो जाएंगे। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें मास में एक सुंदर कन्या का जन्म दी। वह कन्या अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती है। नाम वह 10वें दिन ब्राह्मण ने बालिका का नामकरण संस्कार करवाए और उनको कुल पुरोहित से उन्हें बालिका का नाम रत्नबाला रखे। इस कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया करती थी। रत्नबाला का अष्ट प्रतिदिन बहुत सी सोना चांदी दिया करते थे। उसी सोने से नंद ब्राह्मण बहुत धनवान हो गए। ब्राह्मणी सुदंता भी बहुत अभिमानी हो गए। समय बीतने के पश्चात बीतने से साथ रत्नबाला 10 वर्ष के हो चुकी थी। एक दिन सुदंता ने अपने नंद ब्राह्मण से कहे, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह का योग हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उनका विवाह करा दिया जाए। यह सुनकर नंद ब्राह्मण बोले, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहे, शास्त्र की आज्ञा से कन्या 8वें वर्ष की गौरी, 9वें वर्ष की रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या रत्नबाला हो जाती है। गौरी को दान करने से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान करने से इंद्रलोक में सुख की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रत्नबाला का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होगी। इस पर नंद ब्राह्मण ने कहे, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष की है, मैं तो 16 साल की कन्या का विवाह करवाई हूँ, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुदंता ने कहे, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होती है तो वह मानसिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भ्राता का पान करना पड़ता है। शास्त्र में कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़े भाई रत्नबाला कन्या को देखते हैं तो नरकगामी होते हैं। नंद ब्राह्मण ने कहे, ठीक है, मैं कल ही योग वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाकर और कहे, मेरी कन्या जैसी सुंदर वैसे ही वर उनके लिए तलाश करो। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़े। अनेक नगर घूमने के बाद चंपाई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक देखे। वह बालक, जिनका नाम रामेश्वर था, बहुत ही गुणवान थे। दूत ने इस सुंदर गुणवान ब्राह्मण पुत्र को बारे में अपने स्वामी को पुनः विस्तार पूर्वक कहे। ब्राह्मण नंद को भी रामेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में अपने पुत्री और रामेश्वर के साथ विधि पूर्वक कन्या का ब्राह्मण विवाह कर संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण नंद के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उन्होंने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिए थे, परंतु वह बहुत ही खीन था। उसने विचार किए कि रत्नबाला जब ससुराल चली जाएगी तो इससे जो सोना मुझे मिला वो भी आगे जाकर नहीं मिलेगा। मेरे पास तो धन था, कुछ तो उसके विवाह में खर्च हो गया। जो शेष बचेगा वह भी कुछ दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैं इसके विवाह करके बड़ी भूल कर दी हूँ। उन्होंने विचार किए कि अब कोई ऐसा
उपाय करूंगा जिससे रत्नबाला मेरे घर बनी रहेगी। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंद ने मस्तक पर पाप छाया था। रात भर सैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उन्होंने एक कुद्र निर्माण चाकू के किए, जिन्होंने विचार किया कि जब रत्नबाला का पति रमेश्वर अपने घर आपस ले जा रहा है तब मार्ग में उनका वध करवा दूंगा और अपनी पुत्री को अपने घर आपस ले आऊंगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज में कोई भी मनुष्य दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल नंद ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुदंता ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा सामान धन देकर विदा किए। रमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर तरफ चल दिए। ब्राह्मण नंद महालोभ से भयभूत हो पाप पुण्य का विचार भी भूल चुका था। अपने भयंकर कुद्र चाकू का निर्माण को कार्य रूपी देने के लिए उन्हें अपने दूत को मार्ग में अपने जमाता को वध करवाने के लिए पहले से ही भेज दिए थे। दूत मार्ग में ही छुप कर बैठ गया और जैसे ही रमेश्वर उनके छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण के दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए रमेश्वर को वध कर दिए। इसके पश्चात उन्होंने यह समाचार ब्राह्मण तक पहुंचा दिए। अपने जमाता के वध का समाचार प्रातः नंद ब्राह्मण ने उस स्थान पर अरुद्ध करता अपनी पत्नी पुत्री के बोले, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी को कोई वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग में लिखा है वही होगा। अपने पति का अकाल मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी हुई। करुणा रुदन करती हुई वह अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री की पति नहीं है उनका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के नाम को यश दूंगी। ब्राह्मण नंद अपनी पुत्री रत्नबाला को इस वचन को सुनकर अवबक हो गया। वह विचार करने लगा कि मैं तो व्यर्थ में जमाता का वध का पाप अपने सिर पर लिया हूँ। रत्नबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने की तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से ही मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाता का वध भी पाप सर पर फल स्वरूप यमतात हो गई, भूतान पड़ेगी। यह सोचकर ब्राह्मण नंद बहुत दुखी हुए। वह रमेश्वर की चिता रचाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति के सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गए। जैसे ही रमेश्वर की चिता रचाई आग लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव प्रकट हो गए और बोले हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति की जीवन दान मांगे। मंगलदेव बोले, रत्नबाला, तेरे पति अजर अमर है। यह बड़ा विद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो भी इच्छा है वह भी मांग। रत्नबाला ने कहे, हे ग्रह के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार का दिन प्रातः काल लाल फूल लाल चंदन से पूजा आपके करेगा, उनका मरण करेगा, उन्हें रोग व्यर्थ न हो, स्वरजनों की कभी विरोग न हो, श्राप अग्नि तथा शत्रुओं को भय न हो। जो भी स्त्री मंगलवार का व्रत करेगा वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहे, ऐसा ही होगा। वह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से रमेश्वर जीवित हो उठे। रत्नबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। रमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर चल दिए। उसके बाद दोनों पति पत्नी मंगलदेव का व्रत करके प्रत्येक मंगलवार को व्रत करके कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से कहिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। मंगलदेव भगवान जी की आरती।
आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्टि दलनी रघुनाथ कला की। श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलनी रघुनाथ कला की। जाके बलि से गिरधर कांपे, रोग सोग जाके निकट नहीं झांके। अंजनी पुत्री महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाओ, लंका जाए सिया सुधिलाए। लंका का शोक समुद्र की खाई, जाके पवन सुति बार न लाई। लंका जाई असुरी संहारे, सिया रामचंद्र को काजी समारे। लक्ष्मण मूर्छिति पड़े सहारे, अग्नि सजीवने प्राणी उबारे। पोठिक पताल तोरी जन्म कारे, अहि रावणी के भुजा उबारे। बाएं भुजा असुरी दल मारे, दाएं भुजा संतान जन तारे। ए सुर नर मुनि जनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उसारे। ए कंचन थाले अगर को कपूर की बाती, आरती करती अंजना माई। जय हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ पदम पद पावे। लंका विध्वंस के किन रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति लगाई। जय 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 हनुमान गोसाई। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। आज की वीडियो इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय लिखना नहीं भूलिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए। सब दिन दिन आली दे ना भलो की खोले थोड़ा